आज का हमारा टॉपिक महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप के बारे में हम कुछ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। वो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ था? सन 1571, बी 1572, सी 1573, डी 1574। देखिए, प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1572 में। 1572 में हुआ था। और यह राज्याभिषेक जो हुआ था 1572 में, ये हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। और जो पहला राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था गोविंदा में। और दूसरे राज्याभिषेक 1572 के समय वहां पर जो जोधपुर के राजा चंद्रसेन थे वो भी उपस्थित थे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की ओर से कौन सा हाथी लड़ा था? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, उसमें हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की ओर से जो हाथी लड़ा था उसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद था। राम प्रसाद का जो दूसरा नाम था वो वीर प्रसाद के नाम से जाना जाता है। राम प्रसाद जो हाथी था उसका दूसरा नाम वीर प्रसाद था, जो कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ा था। जो अकबर की ओर से लड़ा था उस हाथी का नाम मर्दाना था, जिस पर मान सिंह, सवाई मान सिंह सवार थे, जो कि अकबर की ओर से लड़े थे मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन अचलगढ़ दुर्ग, सेकंड ऑप्शन कुंभलगढ़ दुर्ग, थर्ड ऑप्शन चित्तौड़गढ़ दुर्ग, फोर्थ ऑप्शन लोहागढ़ दुर्ग। जो प्रताप का जन्म हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 को हुआ था, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ स्थित है। और कटारगढ़ में बादल महल, जो बादल महल है कटारगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ महल में कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और बादल महल में इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राम प्रसाद कौन था? जो राम प्रसाद था वो मुगल काल में कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है प्रताप का किलेदार, सेकंड प्रताप का घोड़ा, थर्ड प्रताप का हाथी, फोर्थ प्रताप का सेनापति। जो राम प्रसाद था जिसका दूसरा नाम वीर प्रसाद था वो था प्रताप का हाथी, क्योंकि प्रताप का जो हाथी था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तब राम प्रसाद जो था वो वीर प्रसाद के नाम से जाना जाता है। वो प्रताप का हाथी के रूप में वहां पे उसने उपस्थित हुआ था, लड़ाई में सहयोग किया था राम प्रसाद ने हल्दी घाटी युद्ध में, इसलिए प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? देखिए, कुंभलगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था शाहबाज खां और महाराणा प्रताप के बीच। कुंभलगढ़ का युद्ध शाहबाज खां और प्रताप के बीच हुआ था। शाहबाज खां था वो अकबर की ओर से लड़ा था और प्रताप की ओर से महाराणा प्रताप थे। यह युद्ध हुआ था 1578 में। 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ शाहबाज खां और प्रताप सिंह के बीच, जिसमें विजय हुई थी शाहबाज खां की। चलते हैं सिक्स की ओर। छठा क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति अकबर ने कहां बनाई? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें उसकी जो रणनीति है अकबर ने कौन से किले में बनाई थी और कहां बनाई थी? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उदयपुर, सेकंड ऑप्शन जयपुर, थर्ड ऑप्शन अजमेर, फोर्थ ऑप्शन चित्तौड़गढ़। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसकी रणनीति अकबर ने बनाई थी अजमेर में। अजमेर में एक मैगजीन दुर्ग है। अकबर ने मैगजीन दुर्ग में हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति बनाई। जहां पर मैगजीन दुर्ग में दौलत खाना नामक स्थान स्थित है, वहां पर बैठकर उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति बनाई अजमेर में।
चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है हमारा, प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? जो प्रताप की छतरी है वो कहां पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है बलीचा, सेकंड बारडोली, थर्ड ऑप्शन कोलियारी और फोर्थ ऑप्शन है जयपुर। जो प्रताप की छतरी है वो स्थित है बारडोली में। बारडोली जो है उदयपुर में स्थित है, जहां पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। प्रताप की जो छतरी है उसे 8 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है, जो कि उदयपुर में बारडोली में स्थित है। और जो बलीचा है, बलीचा जो है वहां पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी बनी हुई है। जो बलीचा है, बलीचा में प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी छतरी बनी हुई है। और बारडोली में प्रताप की छतरी बनी हुई है, जो कि 8 खंभों की छतरी स्थित है। चलते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576, 8 जून 1576, मई 1576 और नवंबर 1576। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी जो स्थान है वह राजसमंद जिले में स्थित है। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हुआ। देखिए, जो क्वेश्चन बनाए गए हैं महाराणा प्रताप के बारे में, आप ये ना समझिएगा कि इजी है या हार्ड है, बस आपका काम है इन क्वेश्चनों को रिवीजन करिए। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको रिवीजन के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रदान की जाए। आप तो बस रिवीजन कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रताप को हराने के लिए किसे भेजा गया? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मान सिंह, सेकंड शहबाज खां, थर्ड ऑप्शन जगन्नाथ, फोर्थ ऑप्शन सुल्तान खां। जो प्रताप को हराने के लिए भेजा गया था वो भेजा गया था मान सिंह को। मान सिंह को प्रताप को हराने के लिए भेजा गया था। और यह 4 चरणों में प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले प्रताप को हराने के लिए भेजा गया था जलाल खां को, फिर दोबारा भेजा गया मान सिंह को, फिर भेजा गया था भगवान दास को, फिर भेजा गया था टोडरमल को। लेकिन चारों जो प्रस्ताव थे, चारों प्रस्तावों को प्रताप ने ठुकरा दिया था। प्रताप ने चारों प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। और जो सेकंड बार मान सिंह गए थे उनके प्रस्ताव को भी उसने ठुकरा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेतक की मृत्यु कहां हुई? देखिए, चेतक की जो मृत्यु हुई थी, फर्स्ट ऑप्शन है चावंड, सेकंड खमनौर, थर्ड ऑप्शन अजमेर, फोर्थ ऑप्शन बलीचा। जो चेतक की मृत्यु हुई थी वो हुई थी बलीचा में। और इस बलीचा नामक स्थान पर ही चेतक की छतरी बनी हुई है। चेतक की छतरी जो है बलीचा नामक स्थान पर बनी हुई है, जहां पर चेतक की मृत्यु हुई, वीरगति को प्रदान हुआ। वहीं पर महाराणा प्रताप की ओर से चेतक की छतरी बनाई गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी युद्ध में बदायूंनी किस सेना के साथ था? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 को, उसमें बदायूंनी एक कवि था जो कि मुगल सेना में रहता था। वह किस सेना के साथ आया था हल्दी घाटी के युद्ध में? फर्स्ट ऑप्शन है प्रताप की सेना के साथ, सेकंड ऑप्शन मुगल सेना के साथ, थर्ड ऑप्शन जगन्नाथ की सेना, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। जो बदायूंनी था वो राजकवि था मुगल सेना में, और इसलिए मुगल सेना के साथ ही वह हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। बदायूंनी की बुक का नाम भी है, बदायूंनी ने एक रचना भी लिखी है, मुक्तब उल तवारिक, यानी कि मुक्तब उल तवारिक नामक जो रचना है वो बदायूंनी की है। उसमें अकबर से संबंधित सारे इतिहास का वर्णन किया गया है। बदायूंनी ने मुगल सेना के बारे में बताया गया है, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध में बदायूंनी जो था वो मुगल सेना के साथ था। उसकी पुस्तक का नाम मुक्तब उल तवारिक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है हमारा, प्रताप के बचपन का नाम क्या था? यानी कि प्रताप को बचपन में किसी अन्य नाम से जाना जाता था, वह क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कीका, सेकंड राणा, थर्ड कुंवर, फोर्थ प्रताप। यानी प्रताप के बचपन में प्रताप को कीका के नाम से जाना जाता था। कीका उसका शॉर्ट नाम था, जो कि प्रताप मूल नाम प्रताप था, और कीका को बचपन में कीका कहा जाता था प्रताप को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? देखिए, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ, वह किसके बीच हुआ। देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है 1587, सेकंड ऑप्शन 1571, थर्ड ऑप्शन 1581, फोर्थ ऑप्शन 1578। जो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1578 को शाहबाज खां और प्रताप के बीच, जिसमें शाहबाज खां की विजय हुई थी। यानी कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में शाहबाज खां और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी और शाहबाज खां की विजय हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, रिवीजन को याद कीजिएगा और सवालों को बार बार रिवीजन कीजिएगा, तभी आपकी मेमोरी डेवलप हो पाएगी।
इन क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करना कीजिएगा। प्रताप का विवाह किसके साथ हुआ था? 14 क्वेश्चन है हमारा, प्रताप का विवाह किसके साथ हुआ था, यानी कि प्रताप का जो विवाह हुआ था उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन रुक्मणी, सेकंड ऑप्शन चारुमती, थर्ड ऑप्शन अजब्दे, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। जो प्रताप का विवाह हुआ था वो हुआ था अजब्दे के साथ, यानी कि प्रताप की जो पत्नी का नाम अजब्दे था, और यह विवाह जो हुआ था 1557 में हुआ था। यह विवाह 1557 में हुआ था अजब्दे के साथ। और जो अजब्दे का पुत्र कब उत्पन्न हुआ था उसका नाम अमर सिंह था, जो कि अगला राजा बना था, वो अजब्दे का पुत्र था अमर सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी में, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी में प्रताप के घायल होने पर उनकी जगह किसने ली? हल्दी घाटी युद्ध में जब प्रताप घायल हो गया था तो उनकी जगह पर कौन सा सेनापति नियुक्त किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है अज्जा, सेकंड बीदा, थर्ड ऑप्शन मानसिंह, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। जो हल्दी घाटी हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें प्रताप के घायल होने पर बीदा ने स्थान ग्रहण किया था, सेनापति बीदा हुआ था, उसने युद्ध को संभाला था। और बीदा का जो दूसरा नाम था उसे झाला मानसिंह के नाम से भी जाना जाता है। बीदा का दूसरा नाम झाला मानसिंह था और इसे बीदा भी कहा जाता था। जब प्रताप घायल हो गया तब बीदा ने ही उनकी जगह सेनापति के रूप में स्थान ग्रहण किया था। चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी थी? जो प्रताप ने अपने अंतिम समय में जो राजधानी बनाई थी, जहां पर निवास किया था, वहां वह कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन चावंड, सेकंड ऑप्शन दिवेर, थर्ड ऑप्शन कुंभलगढ़, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। प्रताप ने जीवन के अपने अंतिम क्षणों में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि 1585 में बनाई थी। प्रताप ने जीवन के अंतिम क्षणों में चावंड को अपनी अंतिम राजधानी 1585 में बनाई थी। चलते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को क्या कहा है? यानी कि जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को किस नाम से पुकारा है, उसका दूसरा नाम क्या बताया है हल्दी घाटी का जेम्स टोड ने? फर्स्ट ऑप्शन है थर्मोपोली, सेकंड ऑप्शन मैराथन, थर्ड ऑप्शन खमनौर, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। तो जेम्स टोड था, जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली के नाम से बताया है। और जो दिवेर का युद्ध हुआ था, दिवेर के युद्ध को जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन बताया है। यानी कि यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर के युद्ध को जेम्स टोड ने क्या बताया? यानी कि जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को बताया था मेवाड़ का मैराथन, और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध को बताया था मेवाड़ की थर्मोपोली। दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बात और, मेवाड़ का मैराथन और खमनौर, जो खमनौर नाम पुकारा था वो पुकारा था अबुल फजल ने। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का खमनौर कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी को खमनौर का युद्ध किसने कहा? वही क्वेश्चन है जो हमने अभी रिपीट किया था। जेम्स टोड, अबुल फजल, हीराचंद, कोई नहीं। हल्दी घाटी को खमनौर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने, क्योंकि जेम्स टोड ने तो इसको मेवाड़ की थर्मोपोली के नाम से बताया है और अबुल फजल ने खमनौर के युद्ध के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन क्या कहता है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के बाद प्रताप के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? यानी कि प्रताप की जीवन लीला जब समाप्त हो गई थी, उसके बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था, उनका उत्तराधिकारी कौन था? फर्स्ट राज सिंह, सेकंड करण सिंह, थर्ड जगत सिंह, फोर्थ अमर सिंह। जो प्रताप का उत्तराधिकारी था वो अमर सिंह था। अमर सिंह जो था वो अजब्दे का पुत्र था। प्रताप की धर्मपत्नी जो थी अजब्दे, उसका पुत्र अमर सिंह था और वही उत्तराधिकारी के रूप में अंतिम दूसरा मेवाड़ प्रताप के बाद शासक नियुक्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रताप ने किसका निर्माण कराया? यानी कि निम्न ऑप्शनों में से प्रताप ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? पहला ऑप्शन है हमारा चामुंडा मंदिर, सेकंड ऑप्शन है हरिहर मंदिर, थर्ड ऑप्शन नारदा मंदिर, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। जो प्रताप ने अपने जीवन काल में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि उदयपुर में स्थित है। चलते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। देखिए, बार बार रिवीजन करने से ही आपकी मेमोरी बढ़ेगी। जितने भी हमारे टॉपिक यहाँ पे आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपको बस उनको रिवीजन करना है। और जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो आपका भी उद्देश्य बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। चलते हैं 21वां क्वेश्चन क्या कहता है। विश्व वल्लभ की रचना किसने की? विश्व वल्लभ की जो रचना की थी, फर्स्ट ऑप्शन अबुल फजल, सेकंड कुंभा ने, थर्ड ऑप्शन है चक्रपाणी ने,
और फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। विश्व वल्लभ की जो रचना हुई थी वो की थी चक्रपाणि मिश्र ने, जो कि चक्रपाणि मिश्र जो था वो महाराणा प्रताप के राज्य में राज्य कवि के रूप में नियुक्त था, और वह पंडित था जो कि महाराणा प्रताप के राज्य में एक पंडित के रूप में राज्य कवि के रूप में नियुक्त था, जिसने विश्व वल्लभ की रचना की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वल्लभ की रचना जो चक्रपाणि मिश्र ने की थी वो कितने अध्याय में लिखा गया है? फर्स्ट 5, सेकंड 6, थर्ड 7, फोर्थ 9। जो विश्व वल्लभ की रचना चक्रपाणि मिश्र ने की है वो लिखी गई है 9 अध्यायों में, जिसमें महाराणा प्रताप से संबंधित सारा वर्णन किया गया है, जो कि 9 अध्यायों में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुहूर्तमाला किसने लिखी थी? फर्स्ट ऑप्शन चक्रपाणि ने, यानी कि चक्रपाणि मिश्र ने। सेकंड ऑप्शन हेमरतन सूरी ने। थर्ड ऑप्शन माला साधु ने। फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। मुहूर्तमाला की रचना जो हुई थी वो की थी चक्रपाणि मिश्र ने। चक्रपाणि मिश्र ने मुहूर्तमाला की रचना की थी। चक्रपाणि मिश्र ने मुहूर्तमाला की रचना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरुद्ध क्षेत्री में किसका वर्णन है? विरुद्ध क्षेत्री जो जिसका निर्माण किया गया है उसमें किसका वर्णन किया गया है? विरुद्ध क्षेत्री में फर्स्ट ऑप्शन अकबर, सेकंड प्रताप, थर्ड ऑप्शन रतन सिंह, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। जो पहला तो ये कि विरुद्ध क्षेत्री जो रचना है वो किसकी रचना है और उसमें किसका वर्णन किया गया है? विरुद्ध क्षेत्री जो रचना है वो राजकवि दुर्सा आडा, यानी कि दुर्सा आडा की रचना का नाम विरुद्ध क्षेत्री है, और इसमें प्रताप का वर्णन किया गया है। प्रताप का जो राज्यकाल था उसके बारे में सारा वर्णन विरुद्ध क्षेत्री में किया गया है। इसका जो कवि था दुर्सा आडा ने की रचना का नाम विरुद्ध क्षेत्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरुद्ध क्षेत्री किसने लिखी? अभी रिपीट किया है आपने, विरुद्ध क्षेत्री रचना का निर्माण किया दुर्सा आडा ने। 26वां क्वेश्चन है हमारा, प्रताप की सेना में आगे की पंक्ति में कौन सेनापति था? जो प्रताप की सेना थी जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, उसमें आगे की पंक्ति में कौन स्थित था, कौन सेनापति नियुक्त था? उसका नाम था फर्स्ट ऑप्शन हकीम खान सूरी, सेकंड ऑप्शन पुंजा, थर्ड ऑप्शन बीदा, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। प्रताप की सेना में आगे की पंक्ति में उपस्थित था हकीम खान सूरी। हकीम खान सूरी आगे की पंक्ति में स्थित था, यानी कि आगे की पंक्ति में जो स्थित थी सेना उसका नाम उसको हरावल सेना के नाम से जाना जाता है। प्रताप की सेना में आगे की पंक्ति में जो विराजमान होती है सेना, उस सेना को हरावल सेना के नाम से जाना जाता है, और उस सेना का सेनापति था हकीम खान सूरी। और उसके साथ थे भीम सिंह, रामदास राठौड़, गोपीनाथ आदि उसके साथ स्थित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 क्वेश्चन है हमारा, प्रताप का निधन कब हुआ था? प्रताप का जो निधन हुआ था फर्स्ट ऑप्शन 1597, सेकंड ऑप्शन 1590, थर्ड ऑप्शन 1575, फोर्थ ऑप्शन 1600। तो प्रताप का निधन हुआ था वो था 1597 में। प्रताप का निधन 1597 में चावंड में निधन हुआ था, जिसमें जब उसकी मृत्यु हुई थी, जब उसका निधन हुआ था उस समय उनकी आयु 57 वर्ष थी, यानी कि 57 वर्ष की उम्र में चावंड में प्रताप का निधन हुआ 1597 में, और चावंड ही उनकी अंतिम राजधानी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन।